हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले 1 2 हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर लगातार सोल्यूशन देख सकते हैं। देखिए, प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, लेकिन प्रश्न से डरना नहीं, प्रश्न को सही से पढ़िए और सही से समझिए। अगर इसका सोल्यूशन अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को सोल्यूशन किस तरह से करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बस आपको शुरू से अंत तक देखना है। प्रश्न कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसल पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा पर हो। देखिए, एक क्या है, एक ठेकेदार है जो बच्चों के लिए क्या करता है, पार्क में फिसल पट्टी लगाना चाहता है। फिसल पट्टी मतलब जिसपे हम लोग ऊपर चढ़ करके और बैठ जाते हैं और नीचे खिसक कर आ जाते हैं, तो उसको उसी को फिसल फिसल पट्टी के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो लगाना चाहता है, लेकिन इसमें कंडीशन लगा रहा है। सिर्फ क्या कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए एक अलग बनाएगा, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए एक अलग फिसल पट्टी बनाएगा, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए एक अलग फिसल पट्टी बनाएगा। कह रहे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसल पट्टी का ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका रहेगा। बात समझ रहे हैं। आगे कह रहा है कि जबकि उससे अधिक उम्र के लिए, यानी कि 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे होंगे उसके लिए शिखर यानी कि फिसल पट्टी का ऊंचाई जो होगा वो 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है भूमि के साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई को ज्ञात करना। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, समझिए। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगा, अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे, जो कि ये फिगर है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से कंडीशन कर रहा है उस तरह से हम यहाँ पे एक फिगर लिए हैं। देखिए, कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना है जिसका शिखर 1.5 मीटर है। यानी कि ये हम क्या बनाए, एक शिखर बना दिए। ये आपका फिसल पट्टी का ऊंचाई हम दे दिए ए और बी। हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज ए बी सी, जो कि बी आपका क्या है, समकोण है। यहाँ पे ए और बी क्या आपका है, ये फिसल पट्टी का ऊंचाई है, यानी कि शिखर। ठीक है, इसका ऊंचाई कितना कर रहा था, 1.5 मीटर कर रहा था। ठीक है, और कह रहा है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या, फिसल पट्टी जो है वो 30 डिग्री के साथ कोण बनाता है। तो ये आपका फिसल पट्टी हो गया, ये आपका फिसल पट्टी, ये आपका क्या है, ये फिसल पट्टी लिख सकते हैं यहाँ पे, फिसल पट्टी। और ये फिसल पट्टी का क्या है, शिखर है, यानी कि ऊंचाई हो जाएगा शिखर। और ये आपका भूमि है, ये भूमि के साथ फिसल पट्टी कितना लगा रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बात समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं फिसल पट्टी का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बात को आपको लिखना होगा कि किसको क्या आप माने हैं, किसको क्या आप बोलेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले केस नंबर 1 लिखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और मानेंगे यहाँ पे केस नंबर 1 के लिए। यहाँ पे लिख सकते हैं केस नंबर 1, केस ऐसे 1 देख सकते हैं। क्या केस में है, कह रहा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की ऊंचाई ए बी, यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ ए बी हम माने हैं, तो ए बी कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। आगे देखिए, कह रहा कि जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यहाँ पे देखिए फिसल पट्टी है 30 डिग्री के साथ क्या हुआ है, झुकी हुई है। और ए सी आपका क्या है, फिसल पट्टी की लंबाई है। ये ए और सी क्या है, फिसल पट्टी की लंबाई है, जैसा कि बगल के चित्र में त्रिभुज एबीसी में दिखाया गया, जो कि यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए था। हमें निकालना है क्या, फिसल पट्टी की लंबाई निकालना। तो बताइए यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखिए ये आपका कोण हो गया और ये 30 डिग्री दिया होता है। डिग्री यहाँ पे क्या है, मतलब थीटा, और 30 डिग्री दिया हो तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि ये आपका पी हो जाएगा। और ये आपका क्या है, ये आपका 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कि एच, कर्ण कहते हैं। ये आपका एच हो जाएगा। हमें फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो देखिए पी और एच में हमें संबंध बताना होगा। तब पी और एच में क्या होता है संबंध, तो यहाँ पे अगर जो आप साइन थीटा बराबर निकाल लेंगे तो पी बटा एच हो जाता है। तो थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ, पी का मान आपका 1.5 मीटर दिया हुआ, एच का मान क्या नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पे और आगे समझिए,
हमें निकालना क्या है, एसी यानी कि फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज एबीसी में देखना होगा। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में यहाँ कोण बी जो आपका है वो 90 डिग्री है और कोण सी जो है आपका 30 डिग्री है। हमें क्या ज्ञात करनी है, ए और सॉरी ए बी बराबर हमें 1.5 मीटर दिया हुआ है और ए और सी हमको ज्ञात करना कि ए सी हमको क्या है, फिसल पट्टी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री, या साइन थीटा बराबर आप लगा सकते हैं पी बट्टा एच। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर हम लिख लेते हैं पी बट्टा एच लिख लेते हैं, ठीक है। और साइन थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री दिया होता है, 30 डिग्री बराबर पी का मान आपका क्या हो जाएगा, देखिए पी का मान आपका क्या है, ए बी, यहाँ पे लिख देंगे ए बी, ए बी हो जाएगा बट्टा, और यहाँ पे एच का मान क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ पे ए सी लिख देंगे, ए और सी। अब यहाँ पे मान को रखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 बराबर ए बी का मान आपका दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो 1.5 हो जाएगा बट्टा ए सी का मान आपको निकालना, तो ए सी हो जाएगा। आगे सोल्यूशन कीजिए, देखिए तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो ए और सी हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 1.5 में 2 से गुना होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 मीटर आ गया। यानी कि एसी का जो मान आपका आया है वो 3 मीटर आ गया। एसी बराबर क्या आ गया है, 3 मीटर आ गया, जो कि ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए आपका फिसल पट्टी की लंबाई निकल गया है। अब आगे देखिए 5 वर्ष से अधिक के लिए, इसके लिए क्या यहाँ पे करना होगा, एक और केस में जाना होगा हमको। यहाँ पे एक और त्रिभुज हम बना लिए हैं, और ये आपका क्या है बताइए, ये आपका 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 3 मीटर का शिखर है, ठीक है। फिसल पट्टी का ये शिखर आपका कितना है, 3 मीटर है, ऊंचाई यानी कि 3 मीटर है। ये आपका क्या है, फिसल पट्टी है, ये क्या है, फिसल पट्टी। ये फिसल पट्टी हो गया। यहाँ पे त्रिभुज लिए पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू आपका 90 डिग्री है, और कह रहा है ये जमीन के साथ जो आपका फिसल पट्टी जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाया। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना है, और शिखर इसका कितना है, 3 मीटर। हमें निकालना क्या, फिसल पट्टी। तो देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि पी हो गया, और ये एच हो गया, और यहाँ पे ये हो गया आपका, ये तो भी हमें ये से इससे कोई मतलब नहीं, हमें निकालना है क्या, एच निकालना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पुनः लिखेंगे और माना, यहाँ पे पुनः फिर से क्या माना, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, यानी कि ये केस नंबर 2 हो जाएगा। ये केस नंबर आप लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो ये केस नंबर 2 हो गया, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की ऊंचाई क्या है, पी क्यू यहाँ पे दिया हुआ है, पी क्यू आपका हो गया जो कि 3 मीटर दिया हुआ है। बात समझ गए। आगे देखिए यहाँ पे जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है, ये भूमि के साथ फिसल पट्टी क्या है, 60 डिग्री के साथ झुका हुआ है। कह रहा है पी आर फिसल पट्टी की लंबाई है, पी आर जो आपका फिसल पट्टी की लंबाई है, जैसा कि बगल के चित्र में यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर में दिखाया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, पी आर ज्ञात करना है, यानी फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए एंगल क्यू जो आपका है 90 डिग्री, एंगल क्यू आपका 90 डिग्री है, और एंगल आर यानी कि कोण आर जो आपका 60 डिग्री है। हमें क्या ज्ञात, पी क्यू बराबर आपका दिया हुआ है और पी आर बराबर आपको निकालना है। तब पी आर हमें निकालना होगा, तो देखिए पी आर आपका क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर एच। तब पी और एच में संबंध क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी बटा एच, और थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे ले लीजिए साइन, साइन क्या लीजिएगा, साइन 60 डिग्री ले लीजिए। साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यानी कि पी आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगा, एच का मान आपका क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। यहाँ पे पी आर हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2 बराबर, अब पी आर आपका कितना है, तो पी आर तो हमें निकालना है, तो ये आपका पी आर ही रह जाएगा। पी आर यहाँ पे कर देते हैं बट्टा, सॉरी पी क्यू है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, मिस्टेक हो गया तो इसको इरेज ही कर देते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पी क्यू है ना, तब पी क्यू का तो मान आपका दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लिख लीजिए, और पी आर हमें निकालना है, तो यहाँ पे पी आर ही छोड़ देंगे, पी आर। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो चलिए यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। तिरछा तिरछी गुना होगा तो √3 क्या हो जाएगा, पी आर हो गया, √3 बराबर पी आर इक्वल टू, अब 3 में 2 से गुना होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 6/√3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, हर का परिमीकरण कर देंगे, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, पी आर बराबर आ जाएगा आपका 6√3 आ जाएगा, और बट्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 में √3 से गुना हुआ था, क्या हो जाएगा, √9 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर से आपका क्या हो जाएगा, पी आर बराबर क्या हो गया, 6√3। अब √9 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 कट जाएगा, यानी कि पी आर का जो आपका वैल्यू आया 2√3 आ गया। यानी कि पी आर आप क्या माने थे, तो फिसल पट्टी माने थे ना,
देखिए यहाँ पे पी आर आपका क्या था, फिसल पट्टी था, तो यहाँ पे आपका निकल गया है पी आर। तो आपका यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखना होगा अतः, दोनों का फिसल पट्टी का लंबा निकल गया, लिखेंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, उम्र के कम उम्र के बच्चे के लिए फिसल पट्टी की लंबाई, फिसल पट्टी की लंबाई लंबाई कितना हो जाएगा, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितना आया था, तो आपका 3 आया था, 3 मीटर आया था, ठीक है, 3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए क्या आया है, तो यहाँ पे आया 2√3 आया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2√3। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की ऊंचाई क्या हो जाएगा, फिसल पट्टी की लंबाई कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ गए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसका पीछे वाला हम दिखा देते हैं, पीछे वाला ये है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए ये है, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए आपका ये था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसे लिख लीजिए आसानी से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।